बीपीएससी 70वीं री एग्जाम को लेकर के बहुत लंबा आंदोलन चला है। 18 दिसंबर से आंदोलन चल रहा है, 18 दिसंबर से। आज के लोग बहुत स्वार्थी है। आपका सहारा लेकर के जो है कोई अपना टीआरपी ना बटोर ले। पुलिस लाठी चार्ज हुआ, जब वहां से पीके निकल गया तब पीके से छात्रों का मोह भंग हुआ। सब अपने आप में नेता ही है। पाप करे आप और पाप धोए गंगा जी। लेकिन वो जो लाठी ने खाया ना, लाठी खाना भी कहीं कहीं जरूरी होता है। पिछले कुछ दिनों से एक टीचर इस आंदोलन को हाईजैक करना चाह रहा है। एमसीबी में शॉर्ट सर्किट आ गया, आग लग गया। अच्छा ठीक, कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट। शॉर्ट सर्किट हो गया है, ठीक है। तो इसी वजह से जो है थोड़ा बंद हो गया है। अच्छा ठीक है, तब तक पढ़ाएंगे ना, बतियाते हैं। पढ़ाएंगे, टीवी भी बंद है। अच्छा रुकिए, देश पे क्वेश्चन तो पूछते रहते, देश दुनिया का बात करते हैं। मतलब अभी चल क्या रहा है, वर्तमान में क्या क्या चीज चर्चा में है। सब लोग ऑनलाइन ऑफलाइन वाले लोग सब लोग थोड़ा सा शांति बनाइएगा। थोड़ा शॉर्ट सर्किट हो गया है तो ठीक कर रहा है। ऑफलाइन ऑनलाइन तो चल रहा है ना? हाँ ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन ऑफलाइन जो है टीवी भी बंद हो गया है, लाइट कट गया है। तो जनरेटर कौन सी पे है जी? इन्वर्टर पे है, इन्वर्टर पर है, ठीक है। तो 5-10 मिनट रुकिए, ठीक हो रहा है, फिर से आगे पढ़ाएंगे क्योंकि ऑफलाइन भी बच्चा बहुत है, ठीक है। टीवी भी बंद है तो थोड़ा वेट कीजिए, तब तक देश दुनिया का बात कर लेते हैं। अभी क्या क्या चल रहा है बिहार में? कौन सी के विषय में बात करें, बोलिए। सुनिए तो चर्चा करते हैं बिहार में क्या चल रहा है और आपसे रिलेटेड क्या चल रहा है। सुनिए, जानते हैं जैसे आप ही से रिलेटेड चर्चा करते हैं, छात्र और शिक्षक से रिलेटेड ही ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। देखिए अभी जो है जो 70वीं बीपीएससी हुआ है 13 दिसंबर और 4 जनवरी को, जिसका रिजल्ट आया है, और छात्रों को ऐसा लग रहा है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। इसी वजह से छात्र जो है 18 दिसंबर से रोड पर आए, सत्याग्रह किए, आंदोलन किए। बहुत सारे छात्र लाठी खाए, वाटर कैनन के पानी का बौछार झेलना पड़ा ठंडी में, समझ गए। कुछ लोग को जेल भी जाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज इस बात की ओर इशारा करता है कि एग्जाम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि 70वीं बीपीएससी पहली बार बीपीएससी का एग्जाम हुआ है। 70वीं बीपीएससी से पहले 69वीं बीपीएससी भी हुआ है, 68वीं भी हुआ है, 67वीं भी हुआ है, 66वीं भी हुआ है, 65वीं भी हुआ है, 64वीं भी हुआ है। लेकिन उसमें तो इस प्रकार का कहीं कोई चीज नहीं हुआ। इसी में क्यों हुआ? और कहा जाता है कि जब तक आग नहीं लगता है ना, तब तक धुआं नहीं निकलता है, समझे। तो कहीं ना कहीं आग तो लगा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो हुआ है 70वीं बीपीएससी एग्जाम में, ठीक है। गड़बड़ी हुआ है, लेकिन सरकार संज्ञान में ले ही नहीं रहा है। तो जब सरकार संज्ञान में ना ले, तब एकमात्र उपाय है कोर्ट का दरवाजा खटखटाना। और आपको न्याय कोर्ट से ही मिल सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, समझ गए। हाँ, न्यायपालिका, बस वही आपको न्याय दिला सकता है, दूसरा कुछ नहीं है। और देखिए बीपीएससी 70वीं री एग्जाम को लेकर के बहुत लंबा आंदोलन चला है। 18 दिसंबर से आंदोलन चल रहा है, 18 दिसंबर से। और आज 12-13 कितना फरवरी है? 13 फरवरी है, 13 है,
13 फरवरी है, बताइए कितना लंबा चला है। हाँ अभी भी चल ही रहा है, ठीक, अभी भी चल ही रहा है। तो खैर ठीक है, लेकिन जानते हैं एक बात, आप जानिए, एक बात यह है कि आज का जो समय है ना, आज का समय अगर आप देखिएगा बहुत स्वार्थी समय है। आज के लोग बहुत स्वार्थी है, हर कोई स्वार्थ के पीछे लगा हुआ है। अगर हम आपके साथ आंदोलन में खड़ा हो रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरा स्वार्थ छिपा हुआ होगा, इसी वजह से हम आपके साथ आंदोलन में खड़ा हो रहे हैं। या अगर कोई भी आंदोलन में आपके साथ खड़ा है तो कहीं ना कहीं उसका भी स्वार्थ छिपा हुआ होगा, निश्चित तौर पर स्वार्थ छिपा हुआ होगा। बिना स्वार्थ का कुछ है ही नहीं। पति पत्नी का रिश्ता भी स्वार्थ पे टिका हुआ है, बाप बेटा का रिश्ता भी स्वार्थ पे टिका हुआ है, गुरु शिष्य का रिश्ता भी स्वार्थ पे टिका हुआ है। ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा कृष्ण नीति कहता है, समझ गए। तो लेकिन हां ठीक है, जब हर कोई अपने स्वार्थ के पीछे भाग रहा है तो मेरे ख्याल से आप छात्रों को भी अपने स्वार्थ के पीछे भागना चाहिए और आपका कोई गलत उपयोग ना कर ले। आपका कोई गलत उपयोग ना कर ले, मतलब आपका सहारा लेकर के जो है कोई अपना टीआरपी ना बटोर ले, इस बात का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। खैर आप छात्र हैं, आपको बहुत ज्यादा कुछ मालूम होता नहीं है, आप ऊपर ऊपर से चीजों को देखते हैं, जबकि पर्दा के पीछे बहुत गंदा खेल होता है, जिस गंदा खेल से आप अवगत होते ही नहीं है। आपको जो दिखता है आप उसी अनुरूप काम करते हैं, लेकिन आप टारगेट बैच में हैं, ग्रेजुएट हैं आप, टारगेट बैच में मतलब ग्रेजुएट है, टारगेट बैच में आप हैं तो टारगेट बैच जैसा यहां पर पढ़ाया नहीं जाता है, फाउंडेशन जैसा ही पढ़ाया जाता है। इस बात का अनुभूति तो आपको हो गया होगा, समझ गए। तो आप ग्रेजुएट है, आप समझिए, और हमेशा डिसीजन इस आधार पर लीजिए कि कोई हमारा उपयोग ना कर ले, हम किसी दूसरे का उपयोग कर ले लेकिन हमारा कोई गलत उपयोग ना कर ले। इस आधार पर आपको डिसीजन लेना चाहिए, और अगर आप इस आधार पर डिसीजन नहीं लेते हैं ना, कोई भी आपको बुर्बक बना करके चल जाएगा, कोई भी टीआरपी लूट करके चल जाएगा, आप रोडे पे रह जाइएगा। अभी तक इस आंदोलन की अगर आप बात करेंगे तो यह आंदोलन अभी तक असफल ही है, क्योंकि परिणाम विद्यार्थियों के पक्ष में नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है असफल है। और अगर सच्चाई जानिएगा ना, सच्चाई हम बता रहे हैं, क्योंकि आंदोलन की सूत्रपात हमने किया है, आंदोलन का सूत्रपात ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के ऑफिस से हुआ है, समझ गए। मात्र 2 दिन ये आंदोलन छात्रों का आंदोलन था, 18 और 19 तारीख को। 20 तारीख से उस आंदोलन को हाईजैक किया पिक्के ने, पिक्के ने हाईजैक किया, अब जो भी हो। और फिर वो फंडिंग किया, वो कुछ विद्यार्थी को आगे बढ़ाया, उसको पैसा दिया, और फिर कुछ विद्यार्थी जो है फिर उसका गुणगान करना शुरू कर दिया। और फिर 20 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक पिक्के आंदोलन पर पूरा हॉबी रहा। और 29 को जब डाक बंगला चौराहा के आसपास पुलिस लाठी चार्ज हुआ, जब वहां से पिक्के निकल गया, तब पिक्के से छात्रों का मोह भंग हुआ। और फिर उसके बावजूद भी पिक्के बहुत ज्यादा इधर उधर किया अपना, लेकिन पिक्के को इस बात का धन्यवाद देना चाहिए छात्रों के तरफ से कि वो अपने राजनीतिक पार्टी के तरफ से छात्रों के लिए कोर्ट में केस तो किया, कोर्ट में केस तो लड़ रहा है। इस बात के लिए पिक्के को धन्यवाद देना चाहिए। और पिक्के आपके समर्थन में क्यों आया? क्योंकि पिक्के को भी अपना राजनीति चमकाना था।
तो देखिए स्वार्थ है या न है, निश्चित तौर पर स्वार्थ है। उसके बाद फिर से यह आंदोलन 29 के बाद से फिर से यह आंदोलन धीरे धीरे छात्रों का आंदोलन होने लगा, धीरे धीरे छात्रों का आंदोलन होने लगा। आंदोलन तब से लेकर के आज तक चल ही रहा है। लेकिन इस आंदोलन जैसे 1857 की क्रांति असफल हुआ, उसके कारणों को ढूंढिएगा ना तो उसके कई सारे कारण थे। एक तो कारण यही था कि उस आंदोलन में नेता बहुत थे, सब अपने आप में नेता था, सब अपने आप में चेहरा था। तो इस बीपीएससी आंदोलन में भी सब अपने आप में नेता ही है, सब नेता है अपने आप में, सबको अपना चेहरा चमकाना है। और छात्र तो छात्र, शिक्षक भी, हर शिक्षक चाह रहा है कि हम इस आंदोलन का पोस्टर बॉय बने, और हर छात्र चाह रहा है कि हम इस आंदोलन का पोस्टर बॉय बने। पोस्टर बॉय तो कोई एक ही हो सकता है, हर कोई पोस्टर बॉय नहीं हो सकता है। तो अभी तक ये आंदोलन जो है असफल रहा है। इसके असफलता के कारणों को जब आप ढूंढिएगा ना, कभी कभी सोचते हैं तो इसका एक कारण, ऐसे इसके अनेक कारण है, लेकिन उसका एक कारण है कि हर कोई चाहता है कि हम चेहरा बने। हर कोई चाहता है कि इस आंदोलन के जरिए जो है हम जो पुराना पाप किए हैं ना छात्रों के साथ, वो पाप मेरा धुल जाए। पाप करे आप और पाप धोए गंगा जी, ऐसा नहीं होता है, समझ गए। पाप आप किए हैं, उस पाप का फल जीवित रहते हुए ही आपको झेलना पड़ेगा। गंगा नहाने से पाप नहीं धुलता है, समझ गए। तो पाप अगर आपने किया है तो आप आंदोलन के जरिए जो पाप धोना चाहते हैं वो नहीं धुलने वाला है। वो एक भ्रम है। मन में एक होता है कि हम गंगा नहा लेंगे ना तो पाप धुल जाएगा। ऐसा होता तब तो हो गया, तब तो पूरा पाप करके डेली जाकर के गंगा नहा लेते हम, समझ गए। या कोई भी इंसान, पटना तो गंगे नदी के तट पर है, अब पटने में हम लोग रहते हैं, खूब पाप करेंगे दिन भर, रात को जाके गंगा नहा लेंगे, या रात भर खूब पाप करेंगे, दिन में जाकर गंगा नहा लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, समझे। तो इस आंदोलन को लेकर के मेरा जो विचार है, अब क्या हुआ है, अब क्या हुआ है जानते हैं। कुछ टाइम के लिए तो पीके फंडिंग किया, अपना जो भी करना था वो किया, अपना चेहरा चमकाया, और चेहरा बना भी उसका, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बीच में वो कंबल वाला जो कांड हो गया ना, वो कमजोर कर दिया उसको, समझ गए। अगर कंबल वाला कांड नहीं होता तो कमजोर नहीं होता और बहुत बड़ा चेहरा बनता। उस रोज अगर पीके को 2 लाठी भी लग जाता ना, बहुत बड़ा चेहरा बनता वो, और आने वाले दिनों में बहुत जल्दी वो बिहार की राजनीति में बहुत बेहतरीन करता। लेकिन वो जो लाठी नहीं खाया ना, लाठी खाना भी कहीं कहीं जरूरी होता है, समझे। गांधी जी ऐसे गांधी जी नहीं बने, गांधी जी बहुत लाठी खाए हैं तब जाकर के गांधी जी बने हैं, समझे। तो अब जो है, अब क्या हुआ है, अब पिछले कुछ दिनों से एक टीचर इस आंदोलन को हाईजैक करना चाह रहा है। अब वो टीचर फंडिंग कर रहा है आंदोलन को, और कुछ विद्यार्थी को पैसा दिया है, जैसे मिश्रा है उसको पैसा मिला है, सिंह छात्र नेता है तो वो अपने फर्जी है, वो दलाल है। एगो छात्र नेता सिंह संभवतः, ठीक है, दलाल है वो, समझ गए। वो भी, उसको भी फंडिंग मिला है। तो अब इस आंदोलन के जरिए जो है शिक्षक भी अपना पाप धुलना चाह रहा है, तो पाप धुलने उलने वाला है नहीं। और देखिए एक सीधी सी बात है, राहुल गांधी, देश में अगर मोदी जी के बाद राजनेता में किसी का स्थान है तो वो राहुल गांधी का है। क्यों है? क्योंकि राहुल गांधी विपक्ष का नेता है, विपक्ष का नेता है, एक प्रकार का शैडो प्राइम मिनिस्टर है। ब्रिटेन के संदर्भ में कहिएगा तो राहुल गांधी एक प्रकार का शैडो प्राइम मिनिस्टर है। राहुल गांधी जैसे राजनेता ने इस आंदोलन को समर्थन दिया। राहुल गांधी के सामने हम शिक्षकों का क्या औकात? कोई औकात नहीं है।
राहुल गांधी ने समर्थन दिया, लेकिन इसके बावजूद कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। जब राहुल गांधी जैसे बड़े नेता के समर्थन के बावजूद इस आंदोलन का कुछ नहीं हुआ है, तो अब क्या हो सकता? कुछ नहीं हो सकता है। अब न्याय अगर चाहिए छात्रों को, और अन्याय तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, न्याय अगर चाहिए, कोर्ट न्यायालय में अपनी बातों को पुरजोर तरीका से छात्र रखे, सिर्फ न्यायालय ही अब न्याय कर सकता है, दूसरा किसी के बस की बात नहीं है। 70वीं बीपीएससी में हुए छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है उसको न्याय दिलाना दूसरा किसी के बस की बात नहीं है। समझ गए? एक तो ये हो गया। दूसरी बात जो है, कुछ लोग आपको बाहर से दिखेंगे बहुत स्ट्रांग, लेकिन अंदर से होते हैं वो बहुत कमजोर। जैसे पपीता, पपीता समझ रहे हैं? पपीता का जो वृक्ष होता है, पेड़ होता है, जो भी कहिए आप, बहुत कमजोर होता है अंदर से। हाथ से भी मारिएगा ना, गिर जाएगा, खत्म हो जाता है। अब बाहर से इतना मोटा होता है, समझे? खैर, पपीता बहुत अच्छा फल है, फल बहुत अच्छा है पपीता। सुबह उठ करके निश्चित तौर पर खाना चाहिए, पेट साफ रहेगा, पेट के बीमारी से जो है आप मुक्त रहिएगा। खाना चाहिए लोग को पपीता, हम भी खाते हैं कभी कभार, समझ गए? तो वही बात है आज के लोगों में भी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुसल्लफपुर हाट में एक तो मीडिया, आज के डेट में दो प्रकार का मीडिया है, एगो मेन स्ट्रीम मीडिया है और एगो यूट्यूब मीडिया है। एक ये हो गया, फिर अलग तरीका से दो प्रकार का मीडिया और भी है। एगो है सरकार का समर्थक मीडिया और एक है सरकार का विपक्षी मीडिया। समझ गए? एक सरकार का समर्थन करता है जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, और एक सरकार के विरोध में खड़ा होता है। तो इस आधार पर भी दो प्रकार का मीडिया है, एक है मेन स्ट्रीम मीडिया, एक है यूट्यूब मीडिया। अब यूट्यूब मीडिया में मुसल्लफपुर हाट में जो है, मुसल्लफपुर हाट एरिया में, मतलब या फिर पूरे पटना की अगर हम बात करें तो पटना में यूट्यूब मीडिया का जो है काफी अच्छा बोलबाला है। और पटना में कई सारे यूट्यूब मीडिया ऐसे हैं जिसको पहचान ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से मिला है, लेकिन जो है आज के डेट में जो है उसके लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का कोई महत्व है नहीं। खैर, उससे कुछ होना जानी है नहीं। देखिए, कोचिंग की अगर आप बात करेंगे तो कोचिंग चलता है टीचर के क्वालिटी और कंटेंट पे, टीचर के क्वालिटी और कंटेंट पे कोचिंग चलता है। यूट्यूब मीडिया फीडिया से कोचिंग वोचिंग नहीं चलता है, समझ गए? यूट्यूब मीडिया फीडिया से अगर कोचिंग चलता तो हमारे कोचिंग में अभी हजारों विद्यार्थी नहीं होता, समझ गए? तो यूट्यूब मीडिया, यानी विशेष तौर पर मुसल्लफपुर हाट के यूट्यूब मीडिया के बारे में हम आपको बता रहे हैं। मुसल्लफपुर हाट का जो यूट्यूब मीडिया है, मतलब वो सब इतना डरपोक है, उसको कोई टीचर कह दिया कि अगर रोशन आनंद का बाइट लेगा तो हम नहीं देंगे, और अगर मेरा बाइट लेगा तो रोशन आनंद का नहीं लेगा। तो मुसल्लफपुर हाट का जो यूट्यूब मीडिया है या पटना का जो यूट्यूब मीडिया है, मतलब आप देखते होंगे कि मेरा बाइट जो है, और हम चाहते भी नहीं है सबको बाइट दे, मतलब इतना भी अपने आप को सस्ता नहीं बनाना चाहिए, समझ गए? तो मतलब इससे आपको लगेगा कि हमको इस बात का दुख है, नहीं, हमको इस बात का खुशी है, हमको इस बात का खुशी है। और खुशी इस बात का है कि सामने वाला इतना डरता है रोशन आनंद से कि सीधे तौर पर कहता है कि अगर उसका बाइट लीजिएगा तो हम बाइट नहीं देंगे। ये कितनी बड़ी बात है। मतलब इसके पॉजिटिव इंपैक्ट, निगेटिव इंपैक्ट दोनों है। मतलब यहां पर निगेटिव भी सोच सकते हैं, लेकिन हम निगेटिव विचारधारा वाले हैं नहीं, हम पॉजिटिव विचारधारा वाले हैं।
मतलब हम यहां पे सोचते हैं कि बताइए सामने वाला कितना डरता है, और लोगों को लगता है कितना स्ट्रांग है, लेकिन सामने वाला कितना कमजोर है, कितना डरपोक है कि सीधे तौर पर यूट्यूब मीडिया को कहता है कि अगर उसका बाइट लीजिएगा तो हम बाइट नहीं देंगे। समझ गए? तो खैर ठीक है, मतलब अब देखिए, अब इस मीडिया को आप क्या कहिएगा? निष्पक्ष मीडिया है। इस मीडिया को आप स्वतंत्र और निष्पक्ष कहिएगा? एकदम नहीं, कदापि नहीं। वो निष्पक्ष और स्वतंत्र हो ही नहीं सकता है। और मीडिया अगर निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं है तो फिर वो मीडिया है ही नहीं। और सच्चाई ये है कि अधिकतर यूट्यूब मीडिया, पता नहीं अब वो पत्रकारिता किया है या नहीं किया है। देखिए, पत्रकार का मतलब क्या होता है? सौरभ द्विवेदी, उनका भाषा शैली देखिए, शब्दों का चयन देखिए, कितना शानदार होता है। समझ गए? और आज के डेट में लोग देखता क्या है? लोग देखता है अश्लीलता। सच ये है, जो अश्लीलता हमारी संस्कृति और सभ्यता को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। तो हम तो यही कहेंगे कि थोड़ा आप लोगों के ऊपर दारोमदार है कि भारत की सभ्यता और संस्कृति को बचा कर रखना है। आप लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग की श्रेणी में आएंगे, और आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग के श्रेणी में आते हैं तो आप लोग की भी जवाबदेही है कि भारत की सभ्यता और संस्कृति को बचा कर रखना है, अपने आप को और अपने समाज को अश्लीलता से दूर रखना है। आजकल लोकप्रिय कौन होता है? रणबीर अलाहाबादिया वाले मानसिकता के लोग आजकल लोकप्रिय होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। बहुत गलत मानसिकता उनकी है। और ये चीज ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में भी। हम जब बीपीएससी का टीम बना रहे थे तो बहुत अच्छे अच्छे विद्वान लोगों से हम मिले हैं, मतलब सच में वो विद्वान है विषय का, लेकिन उनकी कोई पूछ नहीं है, उनकी कोई लोकप्रियता नहीं है। पूछ किनकी है? टपोरी टाइप लोगों की, लफुआ टाइप लोगों की, छपरी टाइप लोगों की पूछ है। समझ गए? अच्छे लोगों की पूछ कहीं नहीं है। लेकिन फिर भी आज भी अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छे लोग हैं। और हमारे ऊपर भी कई प्रकार के आरोप लगते हैं कि जैसे फलना आपका है, फलना मीडिया आपका है, फलना यूट्यूब मीडिया आपका है। तो हम आपकी जानकारी के लिए, देखिए कोई जाने या नहीं जाने, लेकिन आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप जानिए, मेरा कोई सगा नहीं है, ना हम किसी को सगा बनाना चाहते हैं। अकेला में जो मजा है ना, वो साथ रहने में ना है। अकेला में जब जो मन होता है तब वो कीजिए। हमको रात में 12 बजे कल मन किया कि भगत सिंह का किताब पढ़े, हम उलट के पढ़ना शुरू कर दिए। समझ गए? तो कहने का मतलब यह है, कुल मिलाकर के हम ये बात कहना चाह रहे थे कि जैसा आपको दिखता है ना, वैसा होता है नहीं, और जो होता है ना वो दिखता नहीं है। और आप भोले वाले छात्रों को जो है बेवकूफ बना दिया जाता है शिक्षकों के द्वारा, अपना टीआरपी लूटने के लिए। आप लोग को भी लगता है कि पता नहीं क्या है, लेकिन एक बात जान लीजिए, आज के 2 साल बाद अगर आप सफल नहीं होंगे ना, कोई टीचर भी आपको पूछने वाला नहीं है। यही सच है। हमारे पास तो पिछले 2017 से लगभग हजारों लाखों विद्यार्थी पढ़ा है, लेकिन उसमें हम पूछते कितना को है? जो सफल हुआ है सिर्फ उसको पूछते हैं। सीधी सी बात है, जो असफल हुआ उसको कौन पूछता है? कोई पूछने वाला नहीं है। तो आप भी अपना स्वार्थ देखिए, कहां पर मेरा स्वार्थ है, कहां पर हमको फायदा है। हमेशा वो काम कीजिए जिससे फायदा आपको हो, क्योंकि यहां पर आपके परछाई के अलावा आपका कोई अपना सगा नहीं है। तो इसी वजह से हर जगह अपने फायदा को देखिए, हर जगह अपने स्वार्थ को देखिए। अगर जीवन में आगे बढ़ना है
बहुत कुछ करना है, नाम कमाना है, पैसा कमाना है। और 21वीं सदी आर्थिक सदी है, और इस आर्थिक सदी में पैसा का बड़ी महत्व है। और आज का मीडिया पैसा पे बिकता है। पैसा, चाहे सोशल मीडिया, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो या यूट्यूब मीडिया हो, पैसा दीजिए आपका बाइट चलाएगा, पैसा नहीं दीजिए आपका बाइट नहीं चलाएगा। सीधी सी बात है ये। तो पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कुछ भी करना चाहते हैं, आप अच्छे स्कूल में अपनी अगली पीढ़ी का एडमिशन करवाना चाहते हैं, पैसा बहुत ज्यादा लगेगा। आप एक बेहतर लाइफस्टाइल जीवन जीना चाहते हैं, पैसा की आवश्यकता है। आप चाहते हैं कि समाज में आपकी पूछ हो, आपके पास पैसा है तो समाज में आपकी पूछ है, पैसा नहीं है तो समाज में आपकी कोई पूछ नहीं है। तो पैसा जरूरी है, और इसका यह मतलब नहीं है कि पैसा गलत तरीका से कमाए। ईमानदारी से पैसा कमाइए। ईमानदारी के पैसा खाने में जो मजा है ना, वो गलत तरीका से पैसा खाने में